हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हमने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को पढ़ा और अरस्तु के न्याय के सिद्धांत को पढ़ा। आज की क्लास है वो मध्यकालीन न्याय की अवधारणा और आधुनिककालीन न्याय की अवधारणा। मध्यकालीन न्याय की अवधारणा में मुख्य तौर पर संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास को पढ़ेंगे। संत ऑगस्टाइन थे वो ईश्वरीय राज्य के प्रतिपादक थे। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था द सिटी ऑफ द गॉड। मध्यकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी राजनीतिक व्यवस्था का जो मध्यकाल था वो एक अंधकार युग था। मध्यकाल में राज्य और चर्च के बीच में संघर्ष चलता रहता था। चर्च का प्रभुत्व ज़्यादा था। तो संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ द गॉड में दो राज्य को, यानी एक लौकिक राज्य और दूसरा ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य का प्रतिनिधित्व करता चर्च और लौकिक राज्य का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्य करता, यानी राजा। यानी ये जो ऑगस्टाइन कहते हैं कि परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य, इन परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य, इनके संदर्भ में इन्होंने न्याय की व्याख्या की। और वो ये कहते हैं कि न्याय लोगों के द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा और कर्तव्य पालन में ही निहित है। यानी व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन ही न्याय है, ये संत ऑगस्टाइन कहते हैं। दूसरी चीज़, ऑगस्टाइन ने ये कहा है कि वो राज्य जिन राज्यों में न्याय बिल्कुल नहीं है वो राज्य चोर उचकों का खरीद फरोख्त है। यानी राज्य में न्याय का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये संत ऑगस्टाइन ने ये बात बताई। मध्यकालीन राजनीतिक विचार में दूसरे थे थॉमस एक्विनास, और थॉमस एक्विनास ने कहा है कि समानता ही न्याय का मौलिक तत्व है। समानता के बिना न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए ये जो समानता है वो न्याय का मौलिक तत्व है। इनके साथ साथ में इन्होंने न्याय की ये परिभाषा दी है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना, यानी न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना और उनके साथ साथ में उन कर्तव्यों का पालन करना जिनकी व्यवस्था मांग करती है। तो इन्होंने दो बात बताई है, एक तो व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना, और दूसरा जिस राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था में आप रह रहे हैं वो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था आपके किन कर्तव्यों को पालन की अपेक्षा करती है, उन कर्तव्यों का पालन करना। यानी न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना और उसके साथ साथ उन कर्तव्यों का पालन करना जिसकी मांग व्यवस्था करती है। तो ये मध्यकालीन न्याय व्यवस्था में संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास, ठीक। संत ऑगस्टाइन ईश्वरीय राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और ईश्वरीय राज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा या कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। और थॉमस एक्विनास कहते हैं कि समानता का होना बहुत जरूरी, समानता के बिना न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती है। उसके साथ साथ में व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना और जिस राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था में आप रह रहे हैं उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय कहलाता है। अब है आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचारधारा। आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचारधाराओं के अंतर्गत हम मुख्य तौर से तीन विचार को पढ़ेंगे, डेविड ह्यूम, बेंथम और जे.एस. मिल। डेविड ह्यूम ये कहते हैं कि न्याय है वो नियमों का पालन करना। आधुनिक काल में जो न्याय की परिभाषा वो बिल्कुल बदल गई। आधुनिक काल में ये माना जाता है कि जो नियम है, जो कानून है, उन नियमों का पालन करना ही न्याय है उनके। और ये जो नियम है, ये नियम डेविड ह्यूम ये कहते हैं कि अनुभव से ये तय होगा है कि ये जो नियम है वो सर्वहित का आधार है, यानी नियम ही सभी का हित कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि नियमों का पालन करना, ह्यूम कह रहे हैं कि न्याय वो है, यानी मौजूद जो नियम है उन नियमों का पालन करना न्याय है। और उसके साथ साथ में ये जो नियम है ये नियम सर्वहित का आधार है, सभी का हित नियमों के माध्यम से हो सकता है। उसके साथ साथ में ये कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक उपयोगिता है वो न्याय का एकमात्र स्रोत है। सार्वजनिक उपयोगिता है वो न्याय का एकमात्र स्रोत है। ये तो बात कही डेविड ह्यूम। अगली बात, ये अगला जो विचार है आधुनिक, वो जेरोम बेंथम, ये उपयोगितावाद था। बेंथम और मिल ये उपयोगितावादी विचारक थे। बेंथम एक तो उपयोगितावाद का प्रतिपादक था और उपयोगितावाद का जो प्रमुख वाक्य है, उपयोगितावाद ये कह रहे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही न्याय है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही न्याय का मूल मंत्र, यानी अधिक से अधिक व्यक्तियों का
सुख ही न्याय है। उसके साथ साथ में ये बेंथम कह रहे हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का वेतन है वो उपयोगितावाद के आधार। कहने का मतलब ये बेंथम का जो मुख्य थीम है या जो मुख्य जोर बेंथम है वो उपयोगितावाद पर देता है। वो ये कह रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही न्याय है। उसके साथ साथ में न्याय का जो मूल मंत्र है वो उपयोगिता है, यानी कोई भी वस्तु है वो आपके लिए कितनी उपयोगी है। यदि कोई वस्तु आपके लिए उपयोगी है तो इसको मतलब वो आपको सुख प्रदान करेगी, और जो आपके लिए उपयोगी नहीं है वो आपको सुख प्रदान नहीं करेगी। तो बेंथम के अनुसार न्याय का मतलब होता है उपयोगिता, यानी उपयोगिता के आधार पर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होना चाहिए, वो तो न्याय है। अब यदि आधुनिक विचारकों में आगे देखें J.S. मिल को, जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है कि न्याय सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण तत्व है। ये भी उपयोगितावादी है, इसलिए उपयोगितावाद को मानता है कि सामाजिक उपयोगिता का मूल तत्व है न्याय है, यानी सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिए। बिना सामाजिक उपयोगिता के न्याय का कोई महत्व नहीं है। दूसरा वो ये कह रहा है कि उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। तीसरी बात, मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए, प्रत्येक मनुष्य वो अपनी सुरक्षा की कामना करता है। J.S. मिल ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो अपनी सुरक्षा की कामना करता है, और सुरक्षा की कामना के नाते वो कुछ ऐसे नैतिक नियमों का पालन करता है जैसे अन्य व्यक्ति तय करते हैं, यानी कुछ ऐसे नैतिक नियमों का पालन करता है जिसके माध्यम से उसको स्वतंत्रता मिलती है, और उन्हीं नियमों का पालन अन्य व्यक्ति करते हैं। यानी मनुष्य अपनी सुरक्षा की कामना करता है, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियमों को स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे भी ऐसी ही सुरक्षा अनुभव करें। तो ये न्याय के संबंध में मध्यकालीन न्याय और ये आधुनिक। मध्यकालीन न्याय में अपने दो विचारकों पढ़ा, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। ये ईश्वरीय राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, और ये समानता के बारे में बात कर रहे हैं, व्यवस्थित और अनुशासित जीवन और कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं। आधुनिक काल में डेविड ह्यूम के बारे में अपने बात की। डेविड ह्यूम कह रहा है कि नियमों का पालन करना न्याय है। बेंथम कह रहे हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या कल्याण ही न्याय है, और जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहे हैं कि सामाजिक उपयोगिता ही न्याय का एकमात्र अधिकार है। न्याय के मध्यकालीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा के बाद अपन चर्चा कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा, यानी न्याय के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण क्या है। यानी भारतीय चिंतन में न्याय, तो भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उस भारतीय राजनीतिक चिंतन में मुख्य तौर पर धर्म को प्रधानता दी गई है। धर्म की प्रधानता, भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म को प्रधान दिए, धर्म का पालन करना ही न्याय है। यानी ये माना जाता है, यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति यदि धर्म का पालन कर लेता है तो वो न्याय कहलाता है। तो एक तो ये धर्म की प्रधानता भारतीय राजनीतिक चिंतन में रही है। जितने भी भारतीय राजनीतिक चिंतक रहे न्याय के बारे में उन्होंने जो भी बातें बताई उनमें धर्म को विशेष तौर से प्रमुखता दी गई। दूसरी बात यदि अपन करें स्वधर्म का पालन, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय के सामने स्वधर्म के पालन पर जोर दिया गया है। जब व्यक्ति अपने सर्वधर्म का पालन कर लेगा तो उसको अपने कर्तव्यों का बोध होगा, अधिकार मिलेंगे, अधिकारों की प्राप्ति, स्वधर्म का पालन। कर्तव्य बोध कहता है पर वो अपने स्वधर्म का पालन करता है और स्वधर्म के बाद उसको अधिकारों की प्राप्ति हो जाती है। अगर और अपन देखें भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय तो अपने जो प्लेटो पढ़ा था, प्लेटो में ये कहा गया, प्लेटो ने अपने न्याय के बारे में परिभाषा दी थी कि व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कार्य करे और दूसरे कार्य में किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं करे, तो वो न्याय कहलाता है। तो यहाँ भारतीय राजनीतिक चिंतन में ये है कि व्यक्ति का समाज में स्थान व निर्दिष्ट कार्य, यानी व्यक्ति का समाज में स्थान क्या है और उसका कार्य क्या है, निर्दिष्ट कार्य क्या है, ये बोध कराता है। यानी व्यक्ति अपने समाज में निर्दिष्ट कार्य को करे और वह दूसरे कार्य में कोई आक्षेप नहीं करे।
ये जो बात है वो प्लेटो के विचारों के सामने, प्लेटो के विचार से सामने, यानी ये जो बात है निर्दिष्ट कार्य, ये प्लेटो ने कहा व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य करे, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। भारतीय अवधारणा में ये करे कि व्यक्ति है समाज में अपना स्थान निर्दिष्ट है, उस स्थान अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो ये हो जाएगा न्याय। ठीक है, और उसके साथ साथ में भारतीय अवधारणा ये करी है, भारतीय अवधारणा में मुख्य तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है न्याय है वो भी कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष न्याय। इसको मैं लिख देता हूँ निष्पक्ष न्याय। निष्पक्ष न्याय राज्य व्यवस्था का आधार है, राज्य व्यवस्था का आधार है। ये भारतीय राजनीतिक चिंतन मानते हैं कि निष्पक्ष न्याय है वो भारतीय न्याय का आधार है। अब यदि वे कहें भारतीय राजनीतिक चिंतन में मुख्य तौर पर यदि विचारकों की बात करें तो मनु, कौटिल्य, शुक्र, भारद्वाज, ये प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में अपने विचारों में न्याय के बारे में प्रमुख रूप से बातें की।